नमस्कार, उत्तराखंड खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरने। पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मालसी जू में आयोजित वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इस अभियान से जोड़ना है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने आम जनता से वन्य जीवों की सुरक्षा में सहयोग की अपील की। इस अवसर पर देहरादून जू में चल रहे सुधार कार्यों और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई। राज्य भर में इस सप्ताह विभिन्न रैलियां, वर्कशॉप्स और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। वन और वन्य जीवों से संपन्न है और हमारे राज्य में इनके संरक्षण पर भी काम किया। मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज उत्तराखंड में 500 से अधिक बाघ, 124 हिम तेंदुए, 3000 से अधिक गुलदार और 2000 से अधिक हाथियों के साथ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी हमारे राज्य में पाए जाते हैं। और ये निश्चित रूप से हमारे मिले जुले प्रयासों का प्रतिफल है। वन्य जीव सप्ताह हमें वन्य जीवों और उनके आवासों के संरक्षण का महत्व को समझाने का एक अवसर है। हमें प्रकृति के साथ अपने जुड़ाव को गहरी समझ प्रदान करने का काम इस सप्ताह में होता है और ये हमारे जो इको हमारा सिस्टम है उसका भी एक बहुत अहम हिस्सा है। ये न केवल प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए मदद करते हैं बल्कि हमारे खाद्य श्रृंखला और पर्यावरणीय स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकृति के साथ हमारे सहअस्तित्व का बहुत गहरा संबंध है। जब तक हम इन वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों का सम्मान नहीं करेंगे तब तक हम एक समृद्ध और स्थायी भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। इसी के चलते भारत सरकार के द्वारा इस वर्ष वन्य जीव सप्ताह की थीम मानव वन्य जीव सह-अस्तित्व निर्धारित की गई है। मैं मानता हूं कि मानव वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि से कहीं न कहीं फिर मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ती हैं, लेकिन इन घटनाओं को रोकने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमने 31 डिवीजनों में अपनी क्विक रिस्पॉन्स टीम्स बनाई है। इसके अलावा आज का ये कार्यक्रम केवल एक औपचारिक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि प्रकृति और मानव के शाश्वत संबंधों को पुनः स्मरण करने का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। इसलिए मैं आज उन सभी व्यक्तियों और उन सभी संस्थाओं को भी हृदय से नमन करता हूं जो वन्य जीव संरक्षण के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, वन्य जीव हमारी आस्था, संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है, क्योंकि हमारे देवी देवताओं ने इनके साथ हमें सह अस्तित्व का संदेश दिया है। जैसे मां दुर्गा का वाहन शेर है, गणेश जी का वाहन मूषक है, मां सरस्वती जी का हंस है, भगवान कार्तिकेय का मोर, लक्ष्मी जी का उल्लू, देवादिदेव महादेव के कंठ पर विराजमान नागराज और साथ बैठे नंदी, ये सभी हमारी सनातन संस्कृति में मानव और जीव जगत के बीच एकात्म भाव के प्रतीक हैं। हमारी संस्कृति में कहा गया है, नर में नारायण, पौधों में परमात्मा और जीवों में शिव का दर्शन करें। यही कारण है कि आदिकाल से वन्य जीवों का संरक्षण भारत की जीवन पद्धति का स्वाभाविक हिस्सा रहा है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय वन्य जीव बोर्ड ने अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को वन्य जीव प्राणी सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इस पूरे सप्ताह प्रदेश भर में जन जागरूकता के कार्यक्रम, विविध कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, गोष्ठियां, पक्षी अवलोकन और फिल्म प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि ये गतिविधियां हमारे युवाओं में, छात्रों में, आने वाले हमारे नौनिहालों में प्रकृति और वन्य जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता उत्पन्न करेंगी। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश में प्रकृति का हमें अनुपम आशीर्वाद है। हमारी लगभग 14.77% भूमि, 6 राष्ट्रीय उद्यानों, 7 वन्य जीव विहारों
4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों के रूप में संरक्षित है, जबकि पूरे देश में अगर हम इसकी अनुपातिक रूप से तुलना करें तो ये लगभग 3 गुना के आसपास हमारा ज्यादा है। 5.27% ही पूरे देश का अनुपात है। ये बड़ा यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस ने सीएम आवास कूच किया। कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय से जुलूस की शक्ल में निकले और आयोग के अध्यक्ष को तत्काल बर्खास्त करने के साथ भर्ती परीक्षा रद्द कर नई तिथि घोषित किए जाने की मांग उठाई। कांग्रेस ने जोर देकर कहा कि इस घोटाले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए ताकि युवाओं के साथ न्याय हो सके। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें, जिस तरीके से यूकेएसएससी पेपर लीक मामला सामने आया था उसके बाद लगातार सियासत गर्माती हुई नजर आई और आज भी कांग्रेस ने जो था वो सीएम आवास कूच किया, जिसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय से जुलूस की शक्ल में निकले थे और आयोग के अध्यक्ष को तत्काल बर्खास्त करने के साथ भर्ती परीक्षा रद्द कर नई तिथि घोषित किए जाने की मांग उठाई गई। कांग्रेस ने जोर देकर कहा कि इस घोटाले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए ताकि युवाओं के साथ न्याय हो सके। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड से हमारे संवाददाता। शिव नारायण, जिस तरह से साफ तौर पर सीएम आवास कूच किया गया, तो अब वहां पर ताजा स्थिति क्या है और ताजा जानकारी इस वक्त की वहां पर क्या निकल के सामने आ रही है? जो मांगे हैं कांग्रेस की वो कहां तक जो है वो सही हैं, क्योंकि एसआईटी का गठन आगे ही कर दिया गया है। देखिए, बताना चाहूंगा जिस तरीके से कांग्रेस आज सीएम आवास कूच के लिए निकली और उसमें जितने भी वरिष्ठ नेता थे वो पहुंचे थे। जो इनकी जो मांगे थी यूके ट्रिपल एससी जो पेपर लीक मामले पेपर लीक हुआ था उसको लेकर के इन्होंने आज सीएम आवास कूच किया था। इनकी जो प्रमुख मांगे थी यही थी कि जो ये दोबारा निरस्त किया जाए, सीबीआई से जांच की जाए और जो इनके वो हैं इनको हटाया जाए, विभाग के जो मुखिया हैं उनको हटाया जाए और कई इस तरीके की मांगे को लेकर आज ये प्रदेश जो कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है वहां से कूच किया था। और साथ ही साथ इसमें जो जितने वरिष्ठ नेता, इसमें से पूर्व मुख्यमंत्री ये हरीश रावत और प्रीतम सिंह और जिनके बड़े बड़े जो नेता थे, प्रदेश स्तरीय नेता थे, वो सब शामिल थे और सबका एक ही ये कहना था कि जब तक आप ये पेपर निरस्त नहीं कर देते। और हाल में यही बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बेरोजगार युवाओं जो संख्या और छात्र थे उन्होंने जो पूरे 8 दिन इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया था और 8वें दिन जाके सीएम जो खुद वहां पहुंच गए थे और उनको संतुष्टि दी गई थी कि जो आपकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। तो वही इसी को बुनाने के लिए जो कांग्रेस ने भी सीएम आवास कूच किया है और लगता है कि जिस तरीके से जो सीएम है पहले ही उनकी संतुष्टि दे चुके थे, उसके बाद फिर ये कांग्रेस अपनी मांगे के लेकर के सीएम आवास निकले थे। तो काफी संख्या में जो कांग्रेस जन है वो सीएम आवास कुछ पहुंच गए थे, लेकिन वहीं पे पहले से ही बैरिकेडिंग लगा करके उनको रोक दिया गया था और साथ ही साथ रोकने के बाद किसी को भी उधर से जाने नहीं दिया गया। और ये बताना चाहूंगा जिस तरीके से कांग्रेस लगातार नए नए मुद्दे लेकर के सामने आ रही है, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं 2027 की तैयारियों में लग गई है और अपना जो अस्तित्व है वो आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जी हाँ, यही बात मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या कांग्रेस वाकई में कोई मुद्दा सही लेकर जनता के बीच में जा रही है या मुद्दा विहीन हो चुकी है? क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा था कि जीरो टॉलरेंस की नीति जो अपनाई जाएगी, जो भी होगा उसको सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दी जाएगी और एसआईटी का गठन भी किया गया है, तो फिर भी ये मांगे करना ये कहाँ तक जायज़ है या क्या जनता को सिर्फ बरगलाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, वही मैं बताना चाह रहा था। जिस तरीके से
कांग्रेस बार बार किसी न किसी मुद्दे को लेकर के अपने आप को हाईलाइट करना चाहते, चाहे आपसे विवाद हो या और भी किसी तरीके के मुद्दे हों जिनको लेकर के ये सड़कों पर रहती है। और साथ ही जिस तरीके से इन्होंने जो छात्रों का जो मुद्दा था उसको उठाने की या बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले ही जो सीएम धामी ने उनकी मांगे मान ली, तो कहीं ना कहीं उनको लगा क्योंकि ये घोषणा इन्होंने पूर्व में ही कर दी थी, जब तक छात्रों की जो मांगे हैं वो मांगी नहीं गई थी, तो उस सब इन्होंने कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी कि हम ये आवास कूच करेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसको ये एक मुद्दा था, ये मुद्दा भी बीजेपी के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस बुलाना चाह रही थी, लेकिन बीजेपी ने भी इसको अपनी तरफ अपने पाले में कर लिया है, क्योंकि 2027 की जो तैयारियां हैं वो सभी पार्टियां करती हुई नजर आ रही है, चाहे छोटा मुद्दा हो या बड़ा प्रदेश स्तरीय मुद्दा हो, सबको हर कोई बुलाने के चक्कर में लग रहा है। कहीं ना कहीं ये देखता नजर आ रहा है कि 2027 को ही एम करके ही सब पार्टियां चल रही हैं। जी धन्यवाद शिवनारायण जी, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरीके से आप थोड़ा शिवनारायण हमारे से जुड़े हुए थे और पूरी जानकारी साझा की, और वहां पर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था वो कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला है। कांग्रेस की जो प्रमुख मांग है उनके बारे में आपको बता दें। यूके SSSC पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो, ऐसा कांग्रेस की जो मांग है वो है। यूके SSSC अध्यक्ष को तत्काल बर्खास्त किया जाए, लीक पेपर परीक्षा को रद्द कर नई परीक्षा तिथि की जाए घोषित। ये कुछ प्रमुख मांगे हैं जो कांग्रेस जो करती हुई नजर आई है, इसके प्रदर्शन जो है आज देखने को मिला है। बढ़ते आगे अगली खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। देहरादून में यूके SSSC परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सीएम आवास का घेराव किया। कांग्रेस ने 3 प्रमुख मांगे उठाई। हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच, आयोग अध्यक्ष गणेश सिंह मतोलिया को तत्काल पद से हटाना और परीक्षा रद्द कर नई तिथि घोषित करना। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार छात्रों की मांग पर गंभीर है और सीबीआई जांच की संस्तुति पहले ही केंद्र सरकार को भेज दी गई है। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। देखिए, मैं तो कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने तो जो छात्र मांग कर रहे थे या छात्रों को कोई भी शंका थी, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप था, हमने उनकी मांगों पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई के लिए संस्तुति कर दी है, भारत सरकार को भेज दिया है। और भी जो छात्रों की न्यायोचित मांगे होंगी उन सभी मांगों पर हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है, मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ कि शायद कांग्रेस पार्टी ये कार्यक्रम तो कर रही है सीबीआई को लेकर, लेकिन आपने देखा होगा देश हो या देहरादून हो या अन्य शहर हो, सीबीआई को लेकर अक्सर वो सवाल खड़े करते रहते हैं, सीबीआई पर तमाम प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं, ईडी पर आरोप लगाते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपस में अगर इन्होंने बातचीत की होती, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने जो उत्तराखंड में है, तो शायद पता नहीं कार्यक्रम होता कि नहीं होता। यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यमंत्री का आवास कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस की मांग है कि मामले की जांच सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए, यूके SSC अध्यक्ष को निलंबित किए जाए और लीक पेपर को रद्द कर नई परीक्षा तिथि घोषित की जाए। इस पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को हमेशा दूसरों की कड़ाई में पकौड़े तलने की आदत रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही युवाओं की भावनाओं को समझते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी। कांग्रेस पार्टी की आदत हमेशा से दूसरे की कड़ाई में पकोड़े तलने की रही है। बढ़ती प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत आई, उसको लेकर के बेरोजगारों ने आंदोलन किया, सीबीआई जांच की मांग की और भर्ती को निरस्त करने की उनकी मांग थी। इसको लेकर के बेरोजगारों की जन भावनाओं के अनुरूप उनकी भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करते हुए उसकी संस्तुति दी है और बेरोजगारों के द्वारा आंदोलन को समाप्त किया गया।
जिस कारण कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता परेशान हैं, हैरान हैं। क्यों? पर्यटन नगरी मसूरी में पटरी व्यापारियों को हटाने का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। इस विवाद पर पूर्व पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी आक्रामक है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 15 दिनों के भीतर माल रोड पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए व्यापारियों को उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके 7 महीने के कार्यकाल में कई कार्य किए गए हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों के सत्ताधारी लोग पटरी व्यापारियों के स्थायी रोजगार के लिए कुछ नहीं कर पाए। देखिए, इसमें कांग्रेस ही नहीं, इसमें जो पूर्व में सत्ता में लोग रह चुके हैं, वो पटरी व्यवसायियों के कंधे पे बंदूक रख करके निशाना साध रहे हैं। सत्ता में न आने की बौखलाहट है, प्लानिंग पूरी थी लेकिन नहीं आ पाए, तो ये वही बौखलाहट दिख रही है। मैं उनसे जानना चाहूँगी कि आप सभी लोग जो चंद पटरी व्यापारियों के लिए को लेकर के जो राजनीति कर रहे हैं, आप सभी लोग तो पहले भी सत्ता में रह चुके हैं, नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, सभासद रह चुके हैं। क्या आप तब आपको पटरी व्यवसायियों की चिंता नहीं दिखी थी? तब आप जब हर साल पटरी मॉल रोड पे जो पटरी लगती है, पटरी व्यापारी हर साल डे बाय डे संख्या बढ़ती गई, क्या तब आपको इनके चिन्हीकरण की चिंता नहीं हुई? क्या तब आपको नहीं लगा कि मॉल रोड पे इतना बर्डन देना ठीक नहीं है? आज मीरा सकलानी से उम्मीद करते हैं कि मीरा सकलानी 7 महीने में जितनी भी अव्यवस्थाएं पहले हुई है उसको बिल्कुल बदल दे। आप तो 5-5 साल रह चुके हैं, 10-10 साल रह चुके हैं, आप तब क्यों नहीं बदल पाए? आप तो अनुभवी लोग थे। वो कहते हैं कि ये नई बोर्ड है, इनको अता पता कुछ है नहीं, इनको सीखने की ज़रूरत है। अरे आप तो सधे हुए लोग थे, आप क्यों नहीं किसी तरीके का कुछ परिवर्तन कर पाए? आप उन व्यापारियों के, उन पटरी व्यवसायियों के कंधे पे बंदूक रख रहे हैं जिनका राजनीति से किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। कुछ सवाल उठे थे कि उन्होंने झूलाघर में वेंडिंग जोन बनाया था, किंक्रेट में वेंडिंग जोन बनाया था। मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि अगर आपने झूलाघर में वेंडिंग जोन बनाया, किंक्रेट में वेंडिंग जोन बनाया, तो पटरी पे जो लोग बैठे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको पटरी से उठा करके आपने झूलाघर में दुकानें दी? कितने लोग ऐसे हैं जिनको पटरी से उठा करके आपने किंक्रेट में दुकानें दी? ये सवाल तो उनके लिए ये इन सवालों का जवाब तो उनको देना पड़ेगा ना। आपने अपने चुनिंदा लोगों को वहाँ दुकानें बना के दी है, लेकिन जिनको सच में ज़रूरत थी दुकानों की, उनकी तो आपने सुध ही नहीं ली। उनके लिए आपने मॉल रोड छोड़ दी कि आप करो जो मर्जी वो करो। तो ये जो अव्यवस्था है, आज मॉल रोड की चिंता हो रही है। 5 साल तक चिंता नहीं रही मॉल रोड की, क्या तब सुधार देते? विकासनगर के लक्ष्मीपुर क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे जमीनी विवाद पर आज तहसील प्रशासन हरकत में आया। विवादित भूमि पर पेड़ों की कटाई शुरू होने से मामला तूल पकड़ गया। शिकायतकर्ता और पूर्व ग्राम प्रधान यामिन अंसारी ने भूमाफियाओं पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया। मामला सुर्खियों में आने के बाद तहसीलदार विवेक राजौरी की अगुवाई में टीम मौके पर पहुंची, जहां जमीन की पैमाइश कर कटे हुए पेड़ों का निरीक्षण किया गया। तहसीलदार ने संयुक्त जांच की बात कही है। शिकायतकर्ता आंशिक रूप से संतुष्ट दिखे, लेकिन सरकारी भूमि खुर्द-बुर्द करने का आरोप दोहराया। आज की पैमाइश से मैं लगभग संतुष्ट हूं, क्योंकि परसों पैमाइश जो हुई वो पूरी तरह से सही नहीं थी। आज जमीन बढ़ी है, काफी जमीन बढ़ी है, और जबकि ली गई है पीडब्ल्यूडी की 37.5 फीट जगह ली गई है, तब बढ़ी है। जबकि पीडब्ल्यूडी की जगह ज्यादा है, वो पीडब्ल्यूडी वाले बताएंगे। मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। ना मुझे किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई शिकायत है, ना मुझे किसी काश्तकार से कोई शिकायत है। मेरी शिकायत तो गुंडा तत्वों से है, जो अराजक तत्व है, गुंडागर्दी करके ग्राम समाज पर कब्जा करते हैं और यहाँ सरेआम बोलते हैं कि हमने इतने में उसे खरीद लिया, इतने में उसे खरीद लिया। उस बात पे हमने कहा अगर पैमाइश गलत होगी तो खरीदा हुआ मानना जाएगा, अगर पैमाइश सही होगी तो फिर कुछ खरीदारी नहीं हुई किसी की। जब मुझे भी आरोप लगाए गए, मेरे ऊपर भी मुझे 50,000 रुपए दिए गए, मैंने उसे पूछा कि भाई आपको भी दिए गए? मैंने 2 अधिकारियों को पूछा, नहीं दिए गए। तो जब मुझे नहीं दिए गए तो किसी को कैसे दिए जाएंगे?
देखिए, मैं 2014 में से 2019 तक भी ग्राम प्रधान रहा हूँ। अब मेरी पत्नी ग्राम प्रधान है और अभी अगर लगभग एक हफ्ता से ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर में चांचक में एक ग्राम समाज की भूमि से पेड़ काटने का विवाद सामने आया था, जिसको तहसीलदार महोदय द्वारा एक हफ्ते पहले भी क्षेत्रीय लेखपाल को यहाँ मौके पर भेजा गया और हम भी है तो पैमाइश की गई कि ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर की ग्राम समाज से कोई पेड़ नहीं काटा गया। लेकिन उसके बाद कुछ लोग और दोबारा इकट्ठे होते हैं और प्रदर्शन करते हैं कि जी वहाँ पैमाइश ठीक नहीं हुई और तहसीलदार साहब पर झूठे आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने पैमाइश किसी के दबाव में आके गलत तरीके से कराई है, जबकि ये आरोप बेबुनियाद है। ऐसा कुछ साबित नहीं हो रहा था, क्योंकि 2 दिन पहले भी खुद तहसीलदार साहब मौके पर आए और क्षेत्रीय लेखपाल से खुद उन्होंने मौके पर खड़े होकर पैमाइश कराई। कोई भी ग्राम समाज के पेड़ काटने की पुष्टि नहीं हुई। उसके बावजूद भी शिकायतकर्ता और गांव के कुछ अन्य लोग संतुष्ट नहीं हुए, जिसके बावजूद आज फिर तहसीलदार साहब खुद मौके पर आए और कानून को और लेखपाल साहब को भी साथ लाए और उन्होंने पूरे दिन इसमें लगे हैं सुबह से और पैमाइश कराई गई है। आज भी ग्राम पंचायत की ग्राम समाज की भूमि से कोई पेड़ काटना साबित नहीं हुआ है। देखिए यहाँ जो है पूर्व प्रधान द्वारा शिकायत की जा रही थी कि ग्राम समाज की भूमि पे जो है लक्ष्मीपुर में वृक्षों का पातन किया जा रहा है, जिसके संबंध जैसे ही उनके द्वारा शिकायत की गई थी तो राजस्व उप निरीक्षक को भेज के जाँच कराई गई और राजस्व उप निरीक्षक द्वारा पुष्टि की गई कि ग्राम समाज की जमीन पर नहीं है, साथ ही लगती हुई पीडब्ल्यूडी और सिंचाई की भूमि भी है, तो उनके नक्शों के साथ ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया जाना आवश्यक है। तत्पश्चात जो है फिर मेरे द्वारा इसमें 3 अक्टूबर की डेट रखी गई है। 3 अक्टूबर को दोनों विभागों को जो है पत्राचार किया गया है कि आप 11 बजे उपस्थित होकर और संयुक्त रूप से जांच करें। परंतु ज्यादा विवाद होने के कारण आज मैं राजस्व निरीक्षक और राजस्व निरीक्षक के साथ आया हूं और पुनः जांच की गई और पाया गया कि ग्राम समाज की भूमि पे भी कोई पेड़ नहीं काटा गया है। वही है कि आगे पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग की जमीन है, संभवतः उस पर वृक्षों का पातन हो सकता है, जिसके लिए जो है संयुक्त निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। आज जो है निरीक्षण से पूर्व प्रधान भी संतुष्ट है और वर्तमान में सभी। चक्राता विधानसभा के जनजातीय क्षेत्र जॉनसन बावर में लोक पर्व पाइता बड़े ही हर्षोल्लास और पारंपरिक धूमधाम के साथ मनाया गया। उतपाल्टा गांव में आयोजित इस पर्व में पारंपरिक वेशभूषा, गीत और नृत्य की झलक ने सभी को आकर्षित किया। खास बात यह रही कि देश भर में 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जा रहा था। उसी दिन यहां वर्षों पुरानी परंपरा के तहत रानी और मुन्नी नामक बहनों की प्रतीकारक प्रतिमाओं का पूजन कर कुएं में विसर्जन किया गया। इसके बाद वैनाणन और पतड़ों के बीच गागली युद्ध का आयोजन हुआ, जिसे देखने हजारों लोग पहुंचे। पर्व का समापन आपसी भाईचारे के संदेश के साथ हुआ। उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।